बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, मेरी पटवारी मैया की जय, तुलसा मैया की जय, सारे देवी देवताओं की जय, कार्तिक मास की जय। दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। अब करते सुनते हैं अध्याय 11। ये जय हो मेरे बिल्कुल तेरा यार, जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी मैया रानी की जय हो। मेरी माता रानी पटवारी मैया की जय हो, मेरी माता कटका में दान देना, जय हो मेरी पटवारी मैया की, जय हो मेरी तुलसी मैया, जय हो मेरी पटवारी मैया, तुम्हारा सबसे भला, जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। 12वां अध्याय। बोल कार्तिक मास की जय, सच्चे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख कर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के बाद ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणाम करते युद्ध की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और आप भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की घोतक है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय,
तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख कर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोमंत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करते नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर उसने मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ शर्मित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अधेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन कर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसकी क्षण उन देवेशों ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। बोलो तुलसा महारानी की, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, मेरी पथवारी मैया की जय, कार्तिक मास की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय हो मेरी तुलसी महारानी की। अब करेंगे आरती तुलसी महारानी की। जय हो मेरी तुलसी महारानी।
हे मेरी तुलसी मैया की जय हो। आरती की जो मेरी तुलसी माँ की, आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसी माँ की, आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की। कहाँ से आवे मेरी तुलसा मैया, कहाँ से आवे मेरी लक्ष्मी मैया। वृंदावन से तुलसा मैया, वैकुंठ से आवे मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी तुलसी माँ की, आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, माँ की आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की। काई में आवे मेरी तुलसा मैया, काई में आवे मेरी लक्ष्मी मैया। डोली में आवे मेरी तुलसा मैया, रथ में आवे मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी तुलसा माँ की, आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की। क्या कुछ पहने मेरी तुलसा मैया, क्या कुछ पहने मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसा माँ की। चुनरी ओढ़ मेरी तुलसा मैया, चोला पहने मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसा माँ की। क्या कहाँ तो उतर मेरी तुलसा मैया, कहाँ तो उतर मेरी लक्ष्मी मैया। अंगना में उतरे तुलसा मैया, मंदिर में उतर मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसा माँ की। क्या कुछ खावा मेरी लक्ष्मी मैया, क्या कुछ खावा मेरी तुलसा मैया। लड्डू खाओ मेरी तुलसा मैया, बर्फ़ी खाओ मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसी माँ की। क्या कुछ देवे मेरी तुलसा मैया, क्या कुछ देवे मेरी लक्ष्मी मैया। स्वाग भाग दे तुलसा मैया, अंदन दे मेरी लक्ष्मी मैया। आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसा माँ की, आरती की जो मेरी लक्ष्मी माँ की, आरती की जो मेरी तुलसा माँ की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मेरी तुलसा महारानी की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, ओ भक्त और भगवान की जय, ओ मेरी माता रानी की जय, मेरी पथवारी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय हो मेरी पथवारी मैया। ये हमारी पथवारी मैया हो रही हैं, देखो कितनी अच्छी हो रही हैं। जय हो मेरी पथवारी मैया, जय हो मेरी पथवारी मैया, जय हो मेरी पथवारी मैया। तुम अपना विराजमान रहो मेरी माता रानी। मेरी रहो मेरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो मेरी माता रानी, जय हो। हम अपनी परिक्रमा कर ली है अपनी माता रानी की, अब टेक लेंगे हम माता। जय हो मेरी, जय हो मेरी माता रानी, ये मेरी मैया रानी है। जय हो मेरी माता रानी की, मेरी मैया रानी तुम्हारे चरणों में टूटे मेरे पतवा। जय हो मेरी तुलसा मैया की, बोलो तुलसा मैया की।